श्री जी, महाराज जी, मेरी शंका है कि हमारे किशनगढ़ में भक्तामर जी रिद्धि मंत्रों से शुरू हो रहे हैं 9 मार्च को। तो महाराज जी, आपका ऐसा आशीर्वाद रहे कि पूरे हिंदुस्तान में स्टार्ट हो जाए। 365 दिन हर परिवार के अलग अलग अपने अपने अच्छे से वो करेंगे, तो उसमें सुख समृद्धि शांति कैसी हो आप, ये बहुत अच्छा से समझाइए। मुझे बहुत खुशी है कि जब से मेरा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन जब मैंने भगवान की भक्तियों में आज देखिए शांति धारा के जब से मैंने दुनिया में विज्ञापन किया, महिमा बताई, आज लाखों लाखों लोग घृत मिथ्यास से बच गए। ये जैनियों को कोई लोभित नहीं कर सकता, ये बनिया जाती है। ये जब तक सैंपल नहीं ले लेते हैं ये किसी की बात मानते नहीं। अभी वकील साहब ने बात की, जिस चांदखेड़ी में एक दिन वो था जब अभिषेक करने वाले नहीं थे। एक ब्राह्मण ने बताया था कि यहाँ कोई भी अभिषेक करने नहीं आता। मैं 24 घंटे में एक तेल में रुई का फुआ भिगो करके और एक तेल का दीपक जलता था, बस 24 घंटे में दीपक जलता था, वो भी जैनी नहीं जलाता था। एक बार वो स्थिति आई कि वहां पर जब कोई नहीं था तो एक किराए पर वो मंदिर पूरा दे दिया बिनौला रखने के लिए, कपास रखने के लिए। एक दिन वो था जब चमगादड़ें वहां इतनी थी कि लोगों को हल्ला करते हुए मसाल लेके जाना पड़ता था और पूरे कीचड़ में पैर सन जाते थे। ऐसी स्थिति थी। आज वही चांदखेड़ी के अंदर देखिए, अभी वकील साहब ने कहा लाखों लाखों रुपए की शांति धारा एक दिन में हो रही है। जय हो जय हो। ऐसे ही नहीं कर रहे हैं ये, इन्होंने सैंपल भरे हैं। आज सारा भारत ऐसे ही नहीं शांति धारा को मान रहा है। सब लोगों को ऐसे लाभ हो रहे हैं, ऐसे लाभ जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब बिल्कुल ही किसी के जीवन में तेल नहीं है तो फिर क्या करेगा। ऐसे ही भक्तांबर का जब से मैंने इस बात की महिमा जानी है, भक्तांबर स्तोत्र को जब मैंने अपनी साधना की कसौटी पर कसा, जब मैंने उस हीरे को पहचाना, अपने जौहरी पने से खरा देखा, उसके जब बीजाक्षरों का ध्यान किया, मुझे अलौकिक एनर्जी नजर आई, अलौकिक शक्तियां। जैसे जैसे मैं एक एक श्लोक के बीजाक्षरों को निकाला, एक एक श्लोक को जब मैंने अपने ध्यान का विषय बनाया, कम से कम 2 साल तक मुझे भक्तांबर पाठ के ध्यान करने में लगे। 2 साल लगाए मैंने। एक एक श्लोक में कम से कम 4-4, 5-5 दिन, हफ्ते लग जाता था। उनके पूरे बीजाक्षरों का जब देखकर उछलता था मैं, ओह हमारे यहाँ ऐसी शक्ति भरी पड़ी है, हमारे स्तोत्रों में ऐसा रहस्य भरा पड़ा है। जब मैंने पूर्ण रहस्य जाना, तब दुनिया के सामने उस भक्तांबर की जब से महिमा गाई है और रिद्धि मंत्रों के साथ जब भक्तांबर पढ़ने की स्थिति आई, इसके तो रिजल्ट इतने हो रहे हैं कि पढ़ने वाला तो छोड़ो, जहां ये 48 दीपकों का प्रतिदिन ध्यान चलता है, वहां कोई दुखियारा, कोई मरीज बैठ के भी आ जाता है तो वो भी ठीक हो जाता है। जय हो गुरुदेव। और ये प्रतिदिन की परंपरा मध्य प्रदेश में और यूपी में तो 2 जगह चल रही है, अखंड असीम कालीन भक्तांबर, जबलपुर और ललितपुर में। राजस्थान में तो अभी वो धारा नहीं बन पा रही है कि एक मंदिर राजस्थान में ऐसा बन जाए जहां असीम काल तक 24 घंटे भक्तांबर चले। जय हो। 24 घंटे। आप ललितपुर क्षेत्रपाल में जाना, 1:30 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, जब भी तुम्हें भक्तांबर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं सही, अंशकालीन सही। कुछ मंदिर लोगों ने इस बात को माना, जैसे कोटा में, भीलवाड़ा में, इन लोगों ने प्रतिदिन शाम को भक्तांबर आरती 48 दीपक से करने का भाव किया। वहाँ के इतने अच्छे रिजल्ट हैं। आपके किशनगढ़ में भी ये बात आपने बताई कि किशनगढ़ में भी ये शाम को शुरू होने वाला है, आप करिए। और ये 6 महीने के अंदर ही अंदर ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि अभी शाम को तुम आरती का आशीर्वाद ले रहे हो, एक दिन सुबह भक्तांबर मंडल का विधान भी आशीर्वाद लोगे। जय महाराज जी, आपका क्योंकि आशीर्वाद मुझे तो अपने माल पर विश्वास है। अपना माल कंपनी का माल है, कहीं खराब होने वाला नहीं है। अपना माल तो बिना कमीशन का है। आज अभी शाम की आरती शुरू कीजिए, देखें कितना अच्छा परिवर्तन। 365 दिन शाम को 48 दीपकों की आरती होगी। लेकिन शुद्ध भक्तांबर पाठ ही रखना।
उस पाठ में दीप प्रज्वलन जब करो उसमें संगीत वगैरह मत रखना, ठीक है महाराज। बस शुद्ध भक्तांबर पाठ और उसका जो जो रिद्धि मंत्र है वो प्रज्वलन करके भजन आपको करना तो पहले पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए। अखंड भक्तांबर को खंडित नहीं करना। ठीक है। कई लोग क्या है, एक श्लोक पढ़ करके फिर भजन गा लेते हैं, फिर दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हो सकता है, लेकिन ये पाठ की कोटि में नहीं आएगा। पाठ वो कहलाता है जो बीच में बिल्कुल भी तोड़ा ना जाए, अखंड रखा जाए। इसलिए इस अखंड भक्तांबर पाठ को आप निरंतर 48 काव्य पढ़ें और रिद्धि मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन करके भगवान की आरती भी, वह जो भक्तांबर की जो आरती है वो आप अपने आप में करें। बहुत अच्छा, पूरे किशनगढ़ समाज के लिए आशीर्वाद। इसमें सब महिला पुरुष बढ़ चढ़ के भाग लो। इससे दो फायदे होंगे। शाम को बैठने वाले लोगों में जो पंचायत चलती हैं यहाँ वहाँ, शाम को सबसे ज़्यादा अराजक तत्वों की तरफ जाते हैं लोग, टीवी खोल के बैठ जाते हैं, बाजार में घूमते हैं। ये सब छोड़ करके शाम को भक्तांबर पाठ के साथ मंदिर में जाओ और भारत के हर मंदिर में ये शुरू होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना।